बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेल्युएट बाय यूजिंग फार्मूला, यानी इसको सॉल्व करना है और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, इसमें यूजिंग फार्मूला, इन फार्मूला यूज़ करते हुए इनको हमने सॉल्व करना है। क्योंकि वैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसे ये 26 मल्टीप्लाई बाय 34 है, इनको सिंपली तौर पे भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है जो इसका आंसर है मल्टीप्लाई का। लेकिन ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि इस पर फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला कैसे यूज़ करना है तो आइए देखते हैं। इन वैल्यूज़ को पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा जिस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन है 26 मल्टीप्लाई बाय 34 है, तो हमने ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सा फ्रेंडली नंबर आ रहा है। फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं? फ्रेंडली नंबर हमने लेना है जो जीरो वाले होते हैं, जैसे 10, 20, 30। वैसे सही वाले फ्रेंडली तो होते हैं ये वाले, वैसे 10, 100, 1000, यानी 1 के साथ 0 वाले। लेकिन बाद दफ़ा ये भी हो जाता है ना कि जब कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता, थोड़े से कम तो अच्छे होते हैं, उनके साथ भी काम चलाना पड़ता है, तब इसको भी हमने यहाँ पे फ्रेंडली नंबर ही कह रही है। तो अच्छा बेटा इसमें देखिए आप इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आ रहा है ना फ्रेंडली, वो आ रहा है 30। ये देखिए 26 से ये 4 कम है और ये 30 से 4 ज़्यादा है, ये 30 से 4 कम है। हम इसको ऐसे करें, अगर हम फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। तो इसमें देखें बेटा इसको हम लिख सकते हैं 26 को 30 - 4, या मल्टीप्लाई लिखना है तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो दोनों ब्रैकेटों के दरमियान में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और इसको हम क्या लिखेंगे 30 + 4। ये देखें ये दोनों नंबर आमतौर पे क्या होते ऐसे हैं कि पहले नंबर भी एक जैसे हो जाते हैं और बाद वाले नंबर भी एक जैसे हो जाते हैं, सिर्फ साइन का फर्क होता है, साइन डिफरेंट होता है। तो ये इसकी फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गया है। तो फार्मूला इसका मैं लिख देता हूँ आपको सामने एक दफ़ा। तो ये हमारे पास ये वाली इसकी जो फॉर्मेशन है ना, इसकी जो शक्ल है वो ये वाली बन गई है, a + b a - b, यानी कि पहली वाली दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी है, बाद वाली आपस में एक जैसी है, साइन मुख्तलिफ हैं। ऐसी है ना, पहली वाली एक जैसी है, दूसरी वाली आपस में एक जैसी है, साइन मुख्तलिफ हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको भी ऐसे ही अब हमने लिख लेना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो बाद वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी a² - b²। अब 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 और -4, और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको 900 में से 16 को माइनस कर लें तो बेटा ये आ जाएगा। तो ये माइनस करने से बेटा इसका आंसर आ गया 884। तो कुछ बच्चे कमेंट्स में या वैसे कहते जाएंगे सर आपका आंसर गलत आया, आपने गलत किया है। तो बेटा ठीक है, मेरा आंसर गलत भी होगा, आप चेक कर लिया करें, आप भी अपने तौर पे चेक करें कि क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है, या आप सिर्फ बुक पे देखे कि बुक पे आंसर हो रहा है तो सर का हो रहा है तो गलत हो गया। ठीक है, गलती भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको बताने से पहले चेक कर लिया करें कि वाकई ये गलती है कि नहीं है। इसका आंसर बुक के ऊपर और दिया हुआ है, कुछ 780 लिखा हुआ है आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी क्योंकि हमने फार्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसमें ये हो जाएगा कि पहले इसको हम फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखते हैं। इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सा फ्रेंडली नंबर आ रहा है। मैंने पहले भी इसका फ्रेंडली नंबर का मेथड बताया था ना कि फ्रेंडली नंबर हमने देख लेना होता है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सा है। तो 97 और 103 के दरमियान में ना 100 होता है, 100 100। तो अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे करके 100 + 3 और ब्रैकेट इससे लगाइए कि इसको सॉल्व करें, यही बनता है
या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें फिर भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी एक ही बात है। और इसको लिख सकते हैं कि 100 - 3। ये हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि दोनों पहले वाले दोनों नंबर एक जैसे होते हैं, बाद वाले दोनों नंबर सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं और साइन इनके मुख्तलिफ होते हैं। तो हमारे पास ये फिर फार्मूले की फॉर्मेशन में आ जाता है कि ये वाली फार्मूले की ये वाली फॉर्मेशन बन जाती है कि पहली वाली दोनों वैल्यू जो ग्रीन में एक जैसी हैं, बाद वाली आपस में एक जैसी हैं, साइन मुख्तलिफ हों, तो जो पहली वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये भी ऐसे ही है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू जो है उसका स्क्वायर। सॉल्व कर लें 100 का स्क्वायर हो जाता है, 2 0 स्क्वायर के अंदर जाके 4 0 बन जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही, और 3 का स्क्वायर बेटा हो जाता है 9 हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको माइनस जब किया तो आंसर आ गया ये 1। इस तरह यूनिट के नीचे यूनिट आपने लिखना है, जल्दबाजी में ये नहीं कहना कि हमें आंसर ज़बानी कर लेंगे, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। बाद स्टूडेंट जल्दी में ना वो गलत आंसर लिख जाते हैं। तो अब देखिए बेटा इन दोनों नंबर्स को भी हमने सॉल्व करना है लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूले में हम ऐसे इसको करेंगे कि इन दोनों वैल्यू के दरमियान में देखना है कौन सा फ्रेंडली नंबर है इन दोनों के दरमियान में। ये आएगा 200, ये 200 से 5 ज़्यादा है और ये 200 से 5 कम है। हम इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में ऐसे लिख देंगे 200 + 5 मल्टीप्लाई 200 - 5। इसको माइनस करें यही बनता है, इनको प्लस करें यही बनता है। ये सिर्फ फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गया। तो फार्मूले में होता है ना कि पहले वाली दोनों ब्रैकेटों के अंदर पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हो, बाद वाली आपस में एक जैसी हो, साइन मुख्तलिफ हों, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, यानी फर्स्ट का मतलब होता है ए और सेकंड वैल्यू का मतलब होता है बी। ये फार्मूला है जो सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू का मतलब ए होता है, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का मतलब बी होता है। जिस तरह क्लासरूम होते हैं, जो पहला क्लास होती है वो ए क्लास होती है, 8th A फिर 8th B, इसी तरह यही भी होता है। अब 200 का स्क्वायर 2 0 का स्क्वायर बेटे 4 0 हो जाते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तब इसमें ये 40,000 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ये वाला 39,975। ये बेटा आंसर आ गया। तो हमने इन आंसर को वैसे भी हम मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे कि यही आंसर आ रहा है। अगर वैसे मल्टीप्लाई करने से भी यही आंसर आ रहा है तो मतलब ये हमारा सारा स्टेप ठीक हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के आ जाते हैं और घर आके कहते हैं कि हमारे आंसर ये भी ठीक है, बड़े खुश हो रहे होते हैं। लेकिन इसको आपने प्रॉपर मेथड के साथ इसको फॉलो करना है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।